MVI, कुछ लोग इसमें ESI के भी है ना, इंटरव्यू। ठीक है, तो जाहिर है कि ये MVI के लिए तो टेक्निकल पोस्ट है, काम भी टेक्निकल ही होता है इसमें। ESI का अलग है, ESI जो है टेक्निकल पोस्ट नहीं है। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में क्या होता है कि जो बिहार सरकार का परिवहन विभाग से संबंधित कुछ रूल्स हैं, लॉज हैं, है ना, एक्ट है, उसको इन्फोर्स करना रहता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर। और MVI मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, ठीक है, मोटर व्हीकल से रिलेटेड काम, इसका नाम ही है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, मतलब इंस्पेक्शन करने का, जांच करने का, निरीक्षण करने का काम रहता है। ठीक है, तो तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी आनी चाहिए, उस तरह की सोच आना चाहिए, वैसा परसेप्शन आना चाहिए, वैसा आइडिया, ठीक है ना, कि किस प्रकार से हम अपने काम को वहाँ पर करेंगे, बेहतर तरीके से कैसे परफॉर्म करेंगे। और सरकार ने जो काम हमको दिया है, जिस काम के लिए हमारा अपॉइंटमेंट हो रहा है, ठीक है, उस पर हम किस प्रकार से सरकार के विभाग के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सब एक एक लाइन को, वर्ड को समझना है। हमने क्या होता है, सरकार के विभाग के उम्मीदों पर खरा उतरना है। और क्या चाहती है अपने ऑफिसर से, अपने लोगों से, वो क्या चाहती है, ट्रेनिंग पे कितना खर्च होता है, ठीक है ना। तो क्यों ऐसा करती है, क्योंकि वो चाहती है कि हमारा जो ऑफिसर्स है या कर्मी है, वहाँ वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करे, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करे और पब्लिक को बेहतर सेवा प्रदान करे। क्योंकि सरकार ये वेलफेयर गवर्नमेंट है, जन कल्याणकारी राज्य है। हम सभी लोग स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, फंडामेंटल राइट्स है यहाँ हम लोगों का। हम लोग एक व्यक्ति के रूप में सोच रहे हैं इसको, ठीक है। तो जाहिर है कि हर एक व्यक्ति का राइट है, हर एक व्यक्ति को राज्य से अपेक्षाएँ भी हैं, सरकार से अपेक्षाएँ हैं, है कि नहीं है। वोट देता है ना पब्लिक, वोट देने के बाद उसको अपेक्षाएँ होती हैं। उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, नीतीश कुमार क्या करते हैं, अपने जाकर के काम करते हैं क्या वहाँ पर? नहीं। तो क्या करते हैं भाई, वो बहुत सारे डिपार्टमेंट में, जो 44 डिपार्टमेंट है बिहार सरकार में, कितने डिपार्टमेंट हैं? 44, ठीक है। 44 डिपार्टमेंट में वो क्या कर रहे हैं, ढेर सारा, मतलब एक हायरार्की में ढेर सारे ऑफिसर्स, कर्मचारी को अपॉइंट करते हैं और उसके माध्यम से सरकार चलाते हैं। इन्हीं के अपने जाके करते हैं। तो जाहिर है कि जिसको वो अपॉइंट कर रहे हैं 44 डिपार्टमेंट्स में, जो व्यक्ति वहाँ जा रहे थे, तुम लोग वहाँ पर जाओगे तो तुम जो कुछ भी करोगे किसके बिहाफ में करोगे? बिहार सरकार के बिहाफ में करोगे, ठीक है। अच्छा करोगे तो बिहार सरकार का नाम होगा, और ख़राब करोगे तो बिहार सरकार का नाम खराब होगा। ध्यान रखना है, ये इंटरव्यू क्लास है, ये बातें इसलिए बताई जा रही है कि तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा एटीट्यूड इस टाइप का होना चाहिए कि अभी से, आज ही से, अभी से जस्ट स्टार्ट हो गया तुम्हारा, है ना, कि भाई हमें ऐसा व्यवहार रखना है जिससे सरकार की किसी प्रकार की बदनामी, तौहीनी, है ना, नहीं हो और सरकार का नाम हो। पब्लिक को लगना चाहिए, देखो कितने अच्छे हैं ये लोग साहब भाई, है ना, इतना अच्छा काम करते हैं। हाँ, नीतीश कुमार बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। काम तुम करोगे अच्छा, और नाम किसका करेगा? सरकार का। और सरकार यही चाहती है, तुमको ये नहीं सोचना है कि अरे हमने काम किया, हमने नाम लिया नीतीश कुमार का, तुम ही नीतीश कुमार हो, समझा रहा है। जहाँ जहाँ तुम खड़े हो जाओगे वहाँ वहाँ बिहार सरकार होगी। राइट की रॉन्ग? इतना तुम पढ़े ही होगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है ये? भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 12, 36 राज्य की परिभाषा है ना। तो राज्य की परिभाषा में कोई पॉलिटिकल साइंस वाला राज्य नहीं है वहाँ पर, ठीक है ना। इस राज्य में लेजिस्लेटिव्स आती हैं, जैसे पार्लियामेंट है, विधानसभाएं हैं, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और एक एक एग्जीक्यूटिव जो नीचे तक काम कर रहा है, ऑल आर स्टेट, ठीक है ना। एंड फंडामेंटल राइट्स गिवन टू पीपल ऑफ इंडिया अगेंस्ट द स्टेट, है ना। बहुत सारे मामले में अगेंस्ट द स्टेट, बहुत सारे मामले में अगेंस्ट द पीपल भी दिया हुआ है, जैसे 15(2) है, तो व्यक्ति के खिलाफ दिया गया है। तो हमेशा हम बातों को समझना है। जब तुम स्टेट खुद ही हो, अब एक स्टेट, मैं स्टेट हूँ, किसने कहा था? लुईस का नाम सुनने को, लुईस 14वां, ठीक है ना। तो अब वो मैं ही स्टेट हूँ, वो अलग टाइप का चीज़ था, ऑटोक्रेटिक। यहाँ हम लोग बात करेंगे मैं ही स्टेट हूँ, मतलब मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं ही अकाउंटेबल हूँ, ठीक है। मुझे ही सब कुछ करना है, पब्लिक को सारी सुविधाएं मुझे ही देनी है, क्योंकि मैं ही स्टेट हूँ। पब्लिक हमारे पास ही आएगी बात करने के लिए, तो मुझे ही उसको, जो जिस डिपार्टमेंट का है,
मतलब हम जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो वहाँ जो पब्लिक हमारे पास आए उस काम को हम करेंगे, दूसरा काम तो हम नहीं कर देंगे। अब MBI की तरफ हम काम नहीं कर देंगे क्या? DTO की तरफ तो काम हम नहीं करेंगे वहाँ पर। जो हम जहाँ हैं उस एरिया में कोई पब्लिक की शिकायत लेकर आती है तो हम काम करेंगे, अपने स्टाफ को बोलेंगे ऐसे करो, करने लायक जो रहेगा उसको बोलेंगे करो, ठीक है ना। और जो नहीं होने लायक रहता है, अनलॉफुल हो सकता है ना, या एक्ट वैसा कोई परमिशन नहीं देता है तो ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। ये सब नोट करना ही नहीं कि हम अपने बारे में तुमको बता रहे हैं, तुमको अपने सोचना है कि हमको ऐसे करना है। कल हमने क्वेश्चन शेयर किया था, कुछ सबको मिला था क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन में था कि भाई आप अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आप कैसे काम करेंगे, तो कैसे काम करेंगे वहाँ ये नहीं बात करना है कि सर मेरा तो दाहिना हाथ चलता है दाहिना हाथ से काम करेंगे, कोई कहे मेरा तो बायां चल से लिखते हैं सर तो बायां से करेंगे, बहुत सारा रहता है ना लेफ्ट हैंड वाला, तो लेफ्ट हैंड से हम करेंगे। ये उसका आंसर नहीं है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था कि आप ESI या MBI क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है, या MBI में क्यों आना चाहते हैं और आएंगे तो आप क्या करेंगे। फिर क्वेश्चन रहता है कि आपकी नियुक्ति क्यों की जाए एज ए MBI एज ए ESI, है ना। तो वहाँ पर खुद को प्रूफ करना होता है कि आई एम द सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। सुटेबल समझना है, ठीक है ना, सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। तो सुटेबिलिटी का क्राइटेरिया होता है, सुटेबिलिटी का क्राइटेरिया होता है। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं तो तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत, थोड़ा कि बहुत, है ना। तो जब तुम इंटरव्यू, तुमसे हम कुछ पूछेंगे, अभी बात करेंगे, तो तुम जो बोलोगे तो हमको अभी थोड़ा समझ में आना चाहिए कि बहुत, उतना ही समझ में नहीं आना चाहिए सर, बहुत समझ में आना चाहिए। अगर हमको समझ में बहुत आ रहा है क्या, थोड़ा कि बहुत आना चाहिए। लेकिन जब तुम हमसे कोई बात करोगे तो हमको थोड़ा समझ में आया या बहुत समझ में आया, ये किस पर डिपेंड करता है? वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बेहतर तरीके से तुमने किसी बात को रखा, समझाने की, बताने की कोशिश किया, और कितना कंसंट्रेशन से मैंने उस बात को सुना। क्लियर है? तो उसी प्रकार से जब मेरी बातें हो रही है तो तुम तभी समझ पा रहे हो या समझोगे जब उसी चीज़ को हम बेहतर तरीके से यहाँ पर रख पाएंगे, रख सकते हैं, रख रहे हैं, और तुम कंसंट्रेशन के साथ उसको सुनोगे। सुनना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू इज ए कम्युनिकेशन स्किल, भी बात करेंगे व्हाट इज इंटरव्यू, ठीक है ना। तो उसमें कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का पार्ट जो है केवल बोलना नहीं है, जैसे अभी बातें हो रही है तो ये कम्युनिकेशन है, ठीक है। कम्युनिकेशन हो रहा है, बायलैटरल कम्युनिकेशन हो रहा है। तुमसे कुछ पूछते हैं, तुम भी कुछ बोलते हो, हम भी सुन रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये बायलैटरल है। यूनिलैटरल कम्युनिकेशन जैसे होता है, समाचार कोई पढ़ रहा है वहाँ पर, टीवी में तुम देखते हो, रेडियो में समाचार पढ़ रहा है और हम लोग बैठ के अपना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यह यूनिलैटरल, क्योंकि हमें कुछ बोलने का मौका नहीं मिलता है। यहाँ क्या है, बायलैटरल। इंटरव्यू में भी बायलैटरल होगा, दोनों से वो पूछेंगे, तुम जवाब दोगे, फिर उसी से फिर दोबारा क्रॉस क्वेश्चन भी होगा, ठीक है ना। तो सुनना बहुत ज़रूरी है, उस पर भी हम लोग आएंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इंटरव्यू क्या है, एक क्वेश्चन आता है कि आखिर इंटरव्यू क्या है, ठीक है ना। ये क्या है इंटरव्यू, व्हाट इज इंटरव्यू, ठीक है। एंड दूसरा है वाई इट इज़ कंडक्टेड, क्यों कंडक्ट किया जाता है इंटरव्यू, क्या ज़रूरत है इंटरव्यू लेने का, ठीक है। और दूसरा क्या है, हाउ इट इज़ कंडक्टेड, और हम लोगों के लिए है हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है, कैसे तैयारी करें, तैयारी करना, खुद को कैसे तैयारी करें। अगर इतनी छोटी छोटी बातें अगर समझ जाएं, जैसे कोई इंटरव्यू क्या होता है कि आए चलो भाई मॉक इंटरव्यू दो, चलो स्टार्ट हो जाओ, उससे कुछ नहीं होता है। जब तुम तैयार ही नहीं होगे तो ऐसे थोड़े होता है। बहुत लोग प्रैक्टिस करता है, जो BPSC का भी इंटरव्यू चल रहा है, तुम लोग भी BPSC का इंटरव्यू दोगे, है ना, मतलब सिविल सेवा का इंटरव्यू चल रहा है, तो वहाँ विद्यार्थी लोग आ रहा है, अपना इंटरव्यू दे रहा, आ रहा है, मॉक इंटरव्यू दे रहा है, जा रहा है, जगह जगह मॉक इंटरव्यू जाकर देता है, ठीक है ना, और इम्प्रूव नहीं कर पाता है बहुत सारे लोग, ठीक है ना। वो मॉक इंटरव्यू जहाँ तहाँ जैसे देने का तब होता है जब तुम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो गए, ठीक है, तब होता है। हाँ भाई चलो प्रैक्टिस कर ली, जैसे कि राइटिंग प्रैक्टिस करता है PT में, मेंस में, पहले तो अपने लेवल को अप करना है, जिसने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, ठीक है, या जिसको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन से बताया, हेजिटेशन है सर,
तो पहले उसको दूर करना होगा ना, ये तो बोल ही नहीं पाएगा। 64th BPSC वाले में एक विद्यार्थी, 64 या उसके पहले 60-62 वाले में ही एक स्टूडेंट थी, लड़की थी, बहुत कम एज था उसका और मेंस पास की थी। वो इंटरव्यू में कुछ बोल ही नहीं पाती थी। मतलब 1-2 लाइन शुरू में आया, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर बोला, बैठा थोड़ा सा, है ना, उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया, मतलब बोल ही नहीं पाती थी वो। हम लोगों को टेंशन हो जाता था कि इसको कैसे तैयारी कराया जाए, कैसे बताया जाए, कैसे बोलने के लिए। तो उसको क्या होता है, थोड़ा सा प्रमोट करना, समझाना, है ना, उसको स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा बनाना। लेकिन फिर भी उस विद्यार्थी ने उस चीज़ को नहीं किया, नहीं कर पाया, बोल ही नहीं पाई वो, बोल नहीं पाओगे। प्रिया समझ में आ रहा है? उसको बोल रहे पीछे जो बैठी हुई है ना, वो बोल नहीं पाई थी, अपना नाम इंट्रोडक्शन नहीं दे पाई थी। सीधा बैठो ऐसे। इंस्पेक्टर तुम लोग बनने जा रहे हो, दूसरे का इंस्पेक्शन करना है, नहीं कि हमारा इंस्पेक्शन कोई करे, ठीक है? ऐसा विजिलेंट रहना है, ठीक है? दूसरा का गाड़ी चेक करना है, उसका फिटनेस चेक करना है, इन्हें को हमारा ही फिटनेस चेक कर रहा है। वैसे बैठे हुए आप अपना भाई, अब देखो फिटनेस हमारा है ना, अपना स्ट्रांग रहो। बात समझ गया? जानते, ये परिवहन विभाग ऐसा विभाग है जिसमें हर किसी को ज़रूरत पड़ती है, हर किसी को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना? ये डिपार्टमेंट में जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है ना, उसमें भी हर किसी को थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा, हालांकि वहाँ सबको ज़रूरत पड़े या नहीं पड़े, लेकिन इसमें तो ज़रूरत सबको पड़ ही जाता है, ठीक है? पड़ ही जाता का मतलब ऐसे भी कहीं होता है, कोई बहुत सारी चीज़ टेक्निकल काम ही है, कोई गाड़ी ही ले रहा है, खरीद रहा है, फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है, कुछ भी काम करना है, DL बनवाना है, RC बनवाना है, लेना है, किसी का काम करवाना है, तो काम लगा हुआ रहता है। नॉर्मल पॉजिटिवली बात कर रहे हैं। निगेटिवली में क्या होता है, बहुत लोग बिना अनुशासन के अपना चलते हैं, उल्टा पुल्टा करते हैं, तो फिर भी आएगा, फ़ोन आएगा। तो इन सब बात को समझना है, छोटी छोटी बातों को समझना है। तो फ़ोन आएगा तुमको इस तरह से। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कोई आदमी है ऐसे, या बिना है ना, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, गाड़ी जा रही थी और गाड़ी है ना आपने जब्त कर लिया है, और आपके रिलेटिव्स का फ़ोन आ रहा है, या वरीय पदाधिकारी का फ़ोन आ रहा है, कोई बहुत दबंग नेता का फ़ोन आ रहा है, या जो गाड़ी पकड़ाया है वो आप ही का कोई जान पहचान का आदमी है, ठीक है ना। अब आपको वो बोल रहा है, भैया देखिए आ रहे आपके हैं, तब है ना, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, क्या आपके रहते हुए क्या है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं तो फिर रिलेशन ख़राब हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारी बातें आएंगी। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, कंडीशनल क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा आंसर कैसा होना चाहिए, है ना। तो क्या करोगे, हाँ सर, जो भी प्रशिक्षण में सिखाया जाएगा, नॉर्म्स को फॉलो करना, रूल्स को फॉलो करवाना, तो मैं उसी के अंतर्गत अपना काम की ईमानदारी पूर्वक करूँगी। और रिश्ते खराब हो जाएंगे। सर, मैं चाहूँगी कि उसे भी एक तरह का ये शिक्षा मिले कि और वो नेक्स्ट टाइम से ये गलती ना करे, और ये मेरे रिश्तेदार के भी हित में रहेगा। मान लीजिए कि वहाँ ससुराल वाले पक्ष का कोई रिलेशन में है ना, सास का की बहन का है, बेटा है, या उसका कोई है, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। फिर उसको घर में तो जीना मुश्किल हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। और तुम लोगों का भी ऐसे ससुराल का मतलब कोई है ना, साली का कोई रिश्तेदार है, तब क्या करोगे तुम लोग। अगर नहीं छोड़े, नहीं किए, तो तुम फिर तो तुमको वहाँ जाना बंद हो जाएगा, जाओगे तो फिर चाय भी नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी पर्सनालिटी को चेक कर रहा, देख रहा है किस तरह से सोचता है, कैसे कैसा आचरण है, कितना डिटरमाइंड है, रूल्स रेगुलेशन के प्रति कितना समर्पित है, ठीक है ना। ये सारा चीज़ वहाँ पर रहता है। तो आंसर देते समय सावधानी रखना है, ठीक है। और तुमको ट्रेनिंग व्रेनिंग दिया जाएगा बाद में, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन का आंसर तो अभी पूछा जाएगा ना। क्लियर है। तो तुम आज ही से हो, जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हो वो अभी से ही हो। क्लियर है। तो उसी कैपेसिटी में बात करना है, ये सब दिमाग में रखना है। कॉपी में ये सब चीज़ को समझ नोट करने का रहता है कि हमें आज ही से ये और मुझे उसी कैपेसिटी में बात करनी है। मतलब इंटरव्यू में इन्हीं रोड पे जाकर उसे बात करने लगना, चौराहा पर खड़ा हो जाना, गाड़ी चेक करना शुरू कर देना अभी से, उसी कैपेसिटी में। ऐसा मत करना,
तो क्या फर्जी MBI आ गया, बस में आ गया ना। तो अभी वो काम नहीं करना है, लेकिन मन में रखना है कि भाई हम उसी कैपेसिटी में बात करेंगे। सर से अगर अगले दिन क्वेश्चन पूछेंगे तो उसी कैपेसिटी में बात करेंगे, न कि विद्यार्थी के रूप में, या न कि हमें ट्रेनिंग मिलेगा तो ऐसे ऐसे, ठीक है। वो तो बहुत ज़्यादा चीज़ जब बातें आती हैं, बहुत समझ में तुम नहीं आएगा तुमको, अब पूछा जाए तब तुम बोल सकते हो सर जो मुझे समझ में आ रहा है मैं इस तरह से काम करूँगा या करूँगी। बाकी तो विभाग के द्वारा जो मुझे प्रशिक्षण दिए जाएंगे, उस प्रशिक्षण में मेरा स्किल, मेरी योग्यता, काम करने का तरीका और बेहतर होगा और सब मैं बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। सही लग रहा है ना? तो आंसर ऐसे देना है, ठीक है। तुम देखते होगा मेरी बातें जब ऐसे बात करते हैं तो हम ऐसे हम भी तुम्हारे जैसा कैजुअल बात करते हैं, जब कुछ क्वेश्चन का आंसर देने लगते हैं तो एकदम फॉर्मल हो जाते हैं। ये तुमको होना चाहिए, आना चाहिए। ये नहीं कि भाई जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहेंगे, हम तो भाई सुधरेंगे नहीं, ठीक है ना। हम जैसे हैं वैसे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। ये जैसे हैं वैसे हैं क्या फ़र्क पड़ता है, ये लाइफ का बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हम जैसे हैं वैसे हैं। कोई कुछ बोल रहा है तो बोल रहा है, जैसे तुम्हारा बाल ऐसे क्यों है भाई, है तो है, जैसे वैसे है हमारा, ठीक है, अच्छा है। चेहरा ऐसे का है तुम्हारा, है तो है तो वही मेरा अच्छा चेहरा, सबसे यूनिक है हम भाई। उसके उसमें ये फार्मूला चलेगा। लेकिन जब प्रश्न का उत्तर दिया जाना है वहाँ पर ये नहीं चलेगा कि हम जैसे हैं वैसे हैं, हम तो ऐसे ही बोलेंगे, है ना। बस बराबर है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो पहला चीज़ क्या है, देखो यहाँ पर व्हाट इज़ इंटरव्यू में हम लोग बात करेंगे। इंटरव्यू क्या है, आगे पहले तो समझना है तुम लोगों को कि इंटरव्यू है क्या, तभी तो तुम उसकी तैयारी करोगे। कभी भी ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्लियर है ना। डरना वरना नहीं है, डरने से कुछ होता नहीं है, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। किस क्वेश्चन का? हाँ आएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो हर एक विद्यार्थी में क्षमता है, हर एक विद्यार्थी में ऊर्जा है, हर एक विद्यार्थी में कैपेसिटी है, वो कुछ भी कर सकता है। तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, थोड़ा सा मजबूत करना है, ठीक है। थोड़ा सा ऑन द वे चलना है, ऑन द वे, ठीक है ना। तो इस टाइप से चलोगे निश्चित रूप से आसानी से। आपको 25 मार्क्स का इंटरव्यू है, ESI वाले में 30 मार्क्स का है। अच्छा हाँ, वहाँ 30 मार्क्स, वहाँ तो टारगेट ही 25 लेके चल रहे हैं हम। हाँ, वहाँ तो टारगेट ही हमारा है कि भाई 24-25 अचीव करना है, ठीक है। और तुम लोग का 25 है तो 20 मार्क्स अचीव करने के लिए टारगेट रखना है, ठीक है ना। 20 तो मान लीजिए कि 20 है नहीं तो 19 आएगा, 18 आएगा, तभी काम चल जाएगा, क्लियर है। लेकिन 20 का टारगेट लेकर चलना है। 20 का टारगेट का मतलब ये नहीं होता है कि भाई बस खाली टारगेट रख लिया, उसको अचीव करने की पूरी तरह से कोशिश करना है, खुद को तैयार करना है। तैयार करना क्या है, मेंटली अपने आप को तैयार करना है, मानसिक रूप से तैयार करना है। यहाँ तो कोई फिजिकल टेस्ट दौड़ तो है नहीं इंटरव्यू में, फिजिकली तो कुछ करना नहीं है। अच्छा MBI को दौड़ाया और अभी है नहीं ना, देखो अंतर है ना, अंतर है। देखो ESI MBI ESI वाले को दौड़ाया खूब, ठीक है, दरोगा वाले को दौड़ाया, और तुम लोगों को दौड़ा नहीं रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा तो अंतर है, क्लियर है। तो उस टाइप से सोचो अपने आप को, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ, थोड़ा सा अपने इम्पोर्टेंस को बढ़ाओ कि भाई हम तो इस तरह से, हमको दौड़ाया या नहीं, मैं दौड़ने वाला काम नहीं है, ठीक है, क्लियर है ना। जैसे दरोगा में दौड़ाया जाता है, DSP में दौड़ नहीं होता है, केवल इंटरव्यू होता है और मेडिकल टेस्ट जो होना रहता है तो सबका होता है, ठीक है, तो वहाँ होता है, ठीक है। तुम लोग तो सही है। तो इंटरव्यू क्या है, तो बहुत सारे डेफिनेशन इसका हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो भाई इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू साक्षात्कार, ठीक है ना, मतलब ये साक्षात्कार, ठीक है। इंटरव्यू मतलब पहले जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ, तो रिटन एग्जामिनेशन में आमना सामना नहीं हुआ। हमें क्वेश्चन मिला और हमने क्या किया, उसको सॉल्व किया, या तो ऑब्जेक्टिव था या सब्जेक्टिव था, सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू आंसर, वहाँ पर मार्क्स मिला, ठीक है। ऑब्जेक्टिव था तो वहाँ पर केवल रंग देना है, कोई दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है वहाँ पर। रिटन है तो रिटन में क्या होता है कि हम जब लिख रहे हैं उसको देखा जाता है कि कौन विद्यार्थी कितना अच्छा लिखा, उसके अनुसार मार्क्स में वेरिएशन होता है, लेकिन वो कभी आमने सामने मिला नहीं, ठीक है। तो किसी पोस्ट के लिए कोई व्यक्ति
कितना बेहतर हो सकता है या सुटेबिलिटी के क्राइटेरिया में वो किस स्थान पे आ सकता है, ये तब तक जज नहीं किया जा सकता है तब तक कि उसका आमने सामने उससे बातचीत नहीं हो, क्योंकि उस व्यक्ति का काम काफ़ी ब्रॉड हो सकता है, पब्लिक के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, सरकार के लिए। ज़ाहिर है कि उसके एटीट्यूड को, उसके बिहेवियर को, उसकी पर्सनालिटी को, उसकी सोच को, उसकी समझने की क्षमता को, प्रॉब्लम को समझने की क्षमता को, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की क्षमता को रखना बहुत ज़रूरी है। और वो ऑब्जेक्टिव परीक्षा से नहीं हो सकता। कि हो जाएगा? नहीं हो सकता। सब्जेक्टिव से थोड़ा बहुत होता है, जैसे बीपीएससी का, यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन होता है तो वहाँ पर रिटेन जब होता है तो वहाँ बहुत सारे प्रश्न इस तरह के होते हैं, ये करंट अफेयर्स के ही हो सकते हैं, कुछ सोसाइटी से रिलेटेड हो सकता है, महिलाओं से रिलेटेड हो सकता है, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड हो सकता है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर तुम कुछ लिखते हो उसे तुम्हारी समझ है ना थोड़ा थोड़ा पता चलता है, लेकिन जब तक सामने बातें नहीं होती तब तक समझ में नहीं आता है। हाँ, दूसरी बात याद रखना है, सामने बातें होने पर भी सब बात समझ में नहीं आ जाएगा। जैसे तुम्हारा इंटरव्यू जब होगा तो 15 से 20 मिनट का होगा, है ना, 10 से 15 मिनट 20 मिनट का इंटरव्यू होगा। किसी व्यक्ति को तुम 15-20 मिनट में समझ आते हो क्या? समझ सकते हो क्या? नहीं। कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ पहलू समझ में आएगा। जैसे अभी तुम हमसे मिले हो, थोड़ा देर हुआ, 7 बजने में कुछ बाकी था तो हम यहाँ पहुँच गए थे, ठीक है। और अभी ये लोग सेटिंग वेटिंग ही ये लोग कर रहे थे, हम यहाँ पर आ गए। फिर हम तुम लोगों से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, थोड़ा बहुत तो समझ ही गया होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि हाँ सर हम समय से आ गए, बहुत सारा काम है, बहुत सारी जिम्मेदारी है, फिर भी समय आए। तो पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक गुण होता है व्यक्ति का, तुम्हारे अंदर वो चीज़ होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है व्यक्ति का, ऑफिसर का, वो होना चाहिए। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है ना जब तुमको हमने बुलाया, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी गुण होता है व्यक्ति का, ऑफिसर का। सिंप्लिसिटी भी एक गुण होता है अच्छा काम करने के लिए, सिंपल रहना, ठीक है ना। ऑनेस्टी, ईमानदारी भी एक क्वालिटी है। ये सब टेस्ट होता है इंटरव्यू के दौरान, क्लियर है? ये सब टेस्ट होता है इंटरव्यू के दौरान और तुमको इसको प्रूफ कर देना है क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही। वही नहीं कि तुम ऑनेस्ट हो कि नहीं, अकाउंटेबल हो तुम, रिस्पॉन्सिबल हो तुम, ऐसे थोड़ा पूछेगा तुमसे। जो प्रश्न आएंगे प्रश्न में ही सब समाहित रहेगा, तुम्हारे आंसर में वो चीज़ झलकना चाहिए, क्लियर है? तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं वैसे ही इंटरव्यू में क्या होता है, साक्षात्कार, आमने सामने बातचीत। इंटरव्यू तुम्हारे अंदर जाकर के व्यू, इंटरव्यू बाहर से देख रहा है, सबने तो बैठे हुए हो, तुम्हें बाहर से देख रहा है, तुम्हारे फेस को देख रहा है इंटरव्यू लेने वाला, लेकिन वो समझ कहाँ से रहा है? तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे अंदर के गहराई से वो निकाल ले रहा है हर चीज़। तुम सोचते कैसे हो, समझते कैसे हो, माइंड कैसे चलता है, तुम्हारा हार्ट कैसे सोचता है, किस स्पिरिट के व्यक्ति तुम हो, ठीक है ना। इसलिए लिखता है इंटरव्यू, क्लियर है? तुम सोचोगे हम कुछ भी झूठ बोल करके निकल जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। याद करना, कभी कभी तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा मम्मी, दादा दादी, कोई भी बहुत पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, बहुत लोग घर में पढ़े लिखे नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन तुम वहाँ कभी गलत सलत बोले हो, झूठ बोले हो गए तो पकड़ लेते हैं कि नहीं, भले वो कुछ भी पढ़े लिखे दादाजी नहीं हो, ठीक है। ये बोल रहे जैसे तुम क्यों बोल रहे हो, हम सब समझ रहे हैं, है ना, हम ही को तुम ये कर रहे हो, बाल ऐसे नहीं पका लिए धूप में, पढ़े नहीं, जीरो, सुने हो नहीं सब। अब तो सुनता ही नहीं, बहुत दादा दादी के साथ रहा ही नहीं, रहता भी नहीं है तो नहीं सुना होगा। तो बोलते हैं इस तरह से कि बाल धूप में नहीं पकाए, मतलब अनुभव, एक्सपीरियंस। तो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति होगा, जैसे यहाँ पर तुम जाओगे, इंटरव्यू लेने वाले जो व्यक्ति होंगे ऐसे, ठीक है ना, ये इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति काफ़ी एक्सपीरियंस होंगे। यहाँ पर तुम हो, ये काफ़ी एक्सपीरियंस रहते हैं। वहाँ पर ज़्यादा हमें बनने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा पुल्टा समझाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ छिपाना है, कैसे करना है, कैसे टेक्टफुली बात करना है वो हम बताएंगे। लेकिन छिपाने का सेंस, जैसे बहुत लोग क्या करता है कि ऑनर्स कर लिया है, पीजी भी किया है ना, और वो कहता नहीं पीजी लिख देंगे तो वहाँ क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इसको नहीं लिखेंगे, तो वो छुपाना हो गया। फिर उससे फिर दिक्कत होगा। अगर तुम पढ़े हो, कुछ आंसर दे सकते हो, तो उसको क्वेश्चन में तुम जो बायोडाटा है, ठीक है, उसमें तुम डालते हो, एक तो
ऑप्शन बन जाता है ना, एक एरिया बढ़ जाता है ना तुमसे क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। जैसे कोई विद्यार्थी है, अब एग्जामिनेशन चल रहा है मान लीजिए सिविल सर्विसेज का, कोई विद्यार्थी ग्रेजुएशन किया फिर और कोई डिग्री लिया दूसरा, ठीक है ना, तो कहता है कि ये वाला हम नहीं बताएंगे, नहीं तो पूछने लगेगा। अरे भाई तो पूछने लगेगा तो बेहतर, मान ली कोई इन्वायरमेंटल साइंस में कुछ कर लिया, ठीक है या कोई बीटेक किया उसके बाद कोई एमबीए किया, कहते नहीं एमबीए वाला नहीं भरेंगे, वहाँ पूछ देगा। तो काय के लिए किए थे तुम? ये तुम्हारी कमजोरी है कि नहीं बताओ? अगर तुम किए हो कोर्स, तुमने 2 साल किया और एक्स्ट्रा 3 साल किया, चाहे जो भी कुछ भी किया, उसमें इसका मतलब है कि तुम केवल टाइम पास किया, कॉन्फिडेंस नहीं लाए, डर रहे हो, तभी तो तुम बोल रहे हो कि नहीं भरेंगे। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है इस पर भी बातें होंगी। सबका इंडिविजुअल प्रॉब्लम होगा, तुम लोग का एक एक का, इस पर भी बात करेंगे। वो बायोडाटा से ही दिखेगा हमको किसके बायोडाटा में क्या है नहीं है। जो तुम बायोडाटा हमको भर के दोगे अपने बारे में, वो डिटेल से भरना है, सही सही भरना है। तो उसको हम फिर एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे, और तब तुम्हारा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। मैं 17-19 में बीएड किया था और 19 में ये वैकेंसी आया था, तो उसमें सिर्फ ग्रेजुएशन डाल दी। वो आएगा, उस पर हम आएंगे, पर्सनल इशू पर आएंगे, बैठो, उस पर घबराना नहीं है। क्वेश्चन अपना नोट करके केवल रखना है कि हाँ हमको क्या बात करनी है, क्या हमको कन्फ्यूजन है सर से किस चीज़ पे, है ना, कन्फ्यूजन को दूर करना, ये तुमको नोट करके रखना है, समय ले लेना है, बात कर लेना है, उस पर आएंगे। और वहाँ भी हेजिटेट नहीं करते रहना कि पूछें कि नहीं हम तो ऐसे भरे थे, ये किए थे, वो किए थे, ऐसा है ना, ये नहीं करना है, ठीक है। उस पर एक एग्जाम्पल भी हाल, कल इंटरव्यू हुआ था एक विद्यार्थी का, 3-4 विद्यार्थी का यहाँ से हुआ था बीपीएससी में। एक विद्यार्थी का कुछ था प्रॉब्लम, तो उसको फ़ोन करके हमने एक दिन पहले ही बताया कि ऐसे ऐसे ऐसे, ताकि वो डर उसका निकल जाए। कुछ था ऐसा इशू जो सही नहीं था, ठीक है ना, कुछ उससे मिस्टेक हो गया था, तो उसने हमको बताया था। बताने के बाद उस पर हमने कुछ लोगों से बातचीत भी किया, समझने की कोशिश किया कि क्या उसके कंसेक्वेंसेज हो सकते हैं। अब विद्यार्थी इंटरव्यू के पहले बहुत, है ना, उसको भयभीत था कि क्या होगा, तो हमको भी तो टेंशन रहता है कि तुम भयभीत रहोगे तो कैसे परफॉर्म करोगे, तुम्हारा रिजल्ट मेरा रिजल्ट होता है, ठीक है ना। तो हम उससे सोचते हैं, तुमको मेंटली भी उससे बना कर रखना चाहते हैं, तुम एकदम स्ट्रांग रहो, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे अंदर जा कर के झांक लेता है इंटरव्यू बोर्ड, ठीक है। एकदम सरल रहना है, शांत रहना है। जैसे बोला भी जाता है कि भाई शांत पानी से ही मोती चुना जा सकता है, अगर उफान हो तूफान हो, ठीक है ना, उसके अंदर जा कर के मोती चुनना बहुत मुश्किल है। और तुम्हारे अंदर भी उफान चलेगा, तूफान रहेगा, घबराहट है, हेजिटेशन है, परेशानी है, डर रहे हैं, तो इंटरव्यू वाला तुम्हारे अंदर जाके कैसे निकालेगा बेस्ट क्वालिटी को? तुम शांत रहोगे तब ना, क्लियर है, नहीं डरोगे तब ना, सहज रहोगे तब ना वो निकालेगा। तुमको कुछ नहीं करना है, केवल जाकर वहाँ बैठ जाना है। अब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, बहुत से विद्यार्थी इसको देखेगा मोबाइल में अपना, तो सर बोले हैं केवल जाकर बैठ जाना है, ठीक है ना। तो समझ आ रही, वाह बहुत अच्छा सर, तो अच्छा उपाय बता दिए हैं, केवल बैठना है जाकर के वहाँ, ठीक है। तो सरलता बहुत ज़रूरी है, सिंप्लिसिटी। तो तुम्हारे अंदर जो पॉजिटिविटी खुद ही निकल जाता है, वो निकाल लेगा वो, क्लियर है। और तुम घबराहट में ये में रहोगे तो परेशानी हो जाएगी, तो फिर जो निकलना चाहिए नहीं निकल के आ जाएगा, कुछ नेगेटिव चीज़ आ जाएगा, तो नंबर उसी पे देगा जो निकल के आएगा। ये तुम्हारे अंदर से निकल कर आएगा, मार्क्स तो उसी पे मिलेगा। तो सहज रहना, डरना नहीं है, ठीक है। एक और मैं पहले सबसे पहला वीडियो जो बनाया हुआ था, बहुत दिन पहले बना था, वो तुम देखोगे में यूट्यूब पे, साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें, तो उसमें हमने सबसे पहले ही बताया था कि डरना नहीं है। इंटरव्यू की तैयारी का सबसे पहला स्टेप है डर को जीतना, क्योंकि डरने से कुछ होना नहीं, घबराहट से दूर होना, घबराहट को हटाना, उससे कुछ होना नहीं है, क्लियर है, बात समझ रहा है ना। हमारा भी इंटरव्यू जब होता था बीपीएससी में, यूपीएससी भी हमने इंटरव्यू दिया, तो हम भी घबराते थे। तुमको बोले घबराना नहीं है, हम भी घबराते थे, लेकिन घबराहट कितना होना चाहिए, टर्बुलेंस टाइप का नहीं हो जाए, अंदर में इतना डर गए, इतना घबरा गए कि अब हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, अपनी बात को रख ही नहीं पा रहे हैं, खुद को वहाँ पर हम प्रेजेंट कर ही नहीं पा रहे हैं, या खुद को नहीं भी कर रहे हैं, वो बेचारा है ना, ऐसे यहाँ से प्रवेश किया है, निकालना चाह रहा है यहाँ से, वो निकाल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि तो पूरा एकदम ये हो रहा है, धड़कन बढ़ा हुआ, निकाल ही नहीं पा रहा है वो। अरे कम से कम धड़कन को स्थिर रखो, घबराओ, लेकिन इसको क्या करो, स्थिर रखो, ताकि वो कुछ तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है निकाल ले, कैसा आदमी तुम हो। आया समझ में ना। तो एक तो ये है, तो यहाँ हम बार बार बताते हैं इंटरव्यू क्या है भाई, तो ये क्या है,
इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ गॉसिपिंग, ठीक है, इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ गॉसिपिंग, बुद्धिमत्तापूर्ण किया गया बातचीत। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गॉसिपिंग ही कर रहे हैं ना। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, गॉसिपिंग, बातचीत। लेकिन इस बातचीत का अपना क्या है, एक इशू है, एक मुद्दा है, एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इंटरव्यू का भी क्या होता है अपना, इसका अपना ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। वाइल अपना का ऑब्जेक्टिव क्यों ले रहा है इंटरव्यू। अभी हम लोग का भी ऑब्जेक्टिव है, हम लोग यहाँ आकर के कोई ऐसे ही तो नहीं बात कर रहे हैं कि भाई चलो वहाँ चलो घूमने चलना है, वहाँ से खाना खाने चलना है, अरे यार वैसे वहाँ था, वहाँ ऐसे था, वहाँ ऐसे था, नीतीश कुमार ऐसे थे, तो लालू यादव ऐसे थे, ठीक है ना, मनमोहन सिंह तो भाई ऐसे थे, नरेंद्र मोदी ऐसे। हम लोग बात तो नहीं कर रहे हैं, या उनके बारे में बात भी करेंगे तो हम लोग सरकार की योजनाओं के बारे में बात करेंगे, सरकार के सक्सेसफुल रेट या कुछ इस तरह से जो होगा उसके बारे में बात करेंगे। जो समस्याएँ भी चल रही है, अग्निवीर, उस पर बात कर सकते हैं, ठीक है, बुलडोजर है ना, उस पर बात कर सकते हैं, क्लियर है ना। तो इस टाइप से कुछ बातें कर सकते हैं, या तुम्हारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जैसे मुख्यमंत्री परिवहन योजना सुने हो तुम लोग, उसके बारे में बात कर सकते हैं। एम परिवहन, डिजिटल लॉकर सुने हो ये सब। तो इस टाइप से बातें हो सकती है कि इसके अलावा कुछ बातें और नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं उस बातचीत का भी अपना क्या है, ऑब्जेक्टिव है। क्यों यहाँ आए हैं हम लोग, तो एक ऑब्जेक्टिव है, तो बातचीत का भी तरीका हमारा उसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली होता है। अभी हम लोग चले जाएँ चाय की दुकान पर, चलो भाई चलो चाय पीने, तो वहाँ पर बातचीत का तरीका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तुम सभी दोस्त लोग जाओगे घूमने भी पार्क में, तो वहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा बातचीत का तरीका बदल जाएगा। ऑब्जेक्टिव अलग है तो बातचीत भी बदल जाएगा वहाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव अलग है तो बातचीत अलग है। इंटरव्यू लेने वाले का यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव उसका क्या है, डिफरेंट है, तो बातचीत का तरीका भी डिफरेंट है। इतना ही तो है। तो भाई घर जाओगे, मम्मी से बात करोगे, पापा से बात करोगे, भाई से, बहन से, दोस्तों से, तो कैसे बात करोगे, वो अलग तरीका होगा, ठीक है। तुम्हारे बहुत क्लोज फ्रेंड है, उससे बात करते हो तो अलग तरीका होता है। जो थोड़ा ऐसा ही जान पहचान का है तो उससे अलग तरीका होता है। यहाँ पर आएंगे तो अलग तरीका है। केवल तरीका अलग है क्या और कुछ अलग है, नहीं, तो वही केवल तरीका अलग है और कुछ अलग नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, केवल तरीका अलग है। यहाँ हम अकेले बात कर रहे हैं तो लोग 20-25 आदमी बैठ के बात कर रहे हो, वहाँ क्या वो लोग 4-5 आदमी मिलकर बात करेगा, तुम अकेले वहाँ रहोगे, यही थोड़ा सा बदल जाएगा। वहाँ तुम अकेले पड़ जाओगे, यहाँ बहुमत में हो, ये थोड़ा सा बदल जाएगा। अभी तुम लोग क्या करो, कुछ भी बोल दे के बच्चे निकल लोगे, लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं चलेगा। हाँ, वो भले कुछ भी पूछ देगा, है ना, तुमको काउंटर करना, किसी प्रकार का बाण, किसी प्रकार का वहाँ पर गन, है ना, गोली बम सब चल सकता है उधर से। अब तुमको सबको क्या करना है, डिफेंड करना है, घायल नहीं होना है। मारना तो नहीं है सामने वाले को, सामने चलाना नहीं है, तो केवल ढाल लेके जा सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, जो रहता है बुलेट प्रूफ जैकेट। हाँ, द बुलेट प्रूफ जैकेट तुम केवल पहन के जा सकते हो, अपने हाथ में गन लेकर के नहीं जा सकते, ठीक है। बचना है केवल, है ना। और बहुत फूल तुम बरसाना है, तुमको उधर से गन चलेगा तो तुमको फूल बरसाना है, अच्छा से बात करना है, पोलाइटली बात करना है। वो अपना बैठे हुए हैं, जो भी उनको बरसा, उनका मन वो फूल भी बरसा सकते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारा गोला बारूद अस्त्र शस्त्र सब है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, अपने को बचा लेना है केवल, बस समझ गया। इतना तुम कर लोगे तो बहुत सारा ऐसा ही आसान हो जाएगा। इतना अगर समझ में आ रहा है उधर से कुछ भी चलेगा और हमको कुछ नहीं करना है, मतलब सामने वाले के ईगो को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, है ना। एक हम वहाँ मैसेज में लिखे थे डूज और डोंट्स, है ना, वो क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, वो नहीं करना है। कभी भी गलत आंसर नहीं देना है, कभी भी किसी का कमेंट ऐसा ही नहीं कर देना है किसी दूसरे का। अगर इनसे हम असहमत हैं तो असहमति सीधे व्यक्त नहीं कि नहीं सर हम तो इससे असहमत हैं सर, नहीं सर हमको तो ऐसा नहीं लगता है सर, हमको तो गलत लगता है सर, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है ना। बस रहा है ना। उसी को हम बहुत पोलाइटली बोल सकते हैं कि सर इस संबंध में अलग अलग विचार हो सकते हैं सर, लेकिन सर मेरा विचार ऐसा है। ठीक लग रहा है सुनने में? गोली चला इधर से नहीं चला, ठीक है। हमने ढाल लगाया, अपने आप को बचाया, और जब बात करना था हमने फूल बरसाया,
क्लियर है? और किसी को तुम फूल दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा उसको। दिए हो किसी को तुम लोग? नहीं दिया, पास करो फिर देना, ठीक है ना। अभी तुम किसी को फूल दोगे भी तो वो सस्ता वाला रहेगा, थोड़ा सा खरीद जाओगे तो हाँ भाई कितना दे रहे हो, 20 रुपये कम करो, 15 रुपये में दो भाई, तो है ना, या 10 रुपये में दो, तो सड़ा हुआ ही टाइप का देगा, मतलब खराब जो मुरझाया हुआ रहेगा, लटका पर नीचे काला हो जाएगा, है ना। अब रेड रोज़ तुम देना है किसी को और नीचे क्या हो गया, वो थोड़ा ब्लैक हो गया पंखुड़ी नीचे से, वो तुम पैसा कम है तो यही खरीदेगा विद्यार्थी, क्या खरीदेगा। और जा करके देने जाएगा तो जो लिया वो कितना खुश होगा, उसका भी तो दिल काला हो जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत है बस मारा, तभी ये सब नहीं करना है। अभी पहले ताकत बढ़ाओ। कितना दाम है जी? 20 रुपया है तुम्हारा। ये वाला कितना का है बढ़िया वाला? 50 रुपया का। ये वाला कितना का है? 100 रुपया का। ये वाला जो बुके है पूरा जिसमें 50 को 100-200 फूल रहेगा, कितना का है? 600 का। हाँ तो वही दो, ठीक है ना। आया समझ में? तो वो लेवल लाना पड़ेगा। यही नहीं कि जैसे लाइफ जी रहे हैं, 20 रुपया है तो 10 रुपये में करवा करके फिर जा रहे हैं और फिर वहाँ झगड़ा कर लिए उस फूल को ले जा करके। होता है कि नहीं? इस तरह से जाकर झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, है ना। फूल ले गए थे भाई रिलेशन बनाने के लिए, वहाँ ब्रेकअप हो गया पहले ही। हाँ ये समझना है। तो ऑब्जेक्टिव इसलिए बदल गया कि सब्जेक्ट बदल गया। सब्जेक्ट बदल गया इसलिए ऑब्जेक्ट बदल गया। सब्जेक्ट को करने ही नहीं आया कि कैसे करना है। सब्जेक्ट मतलब यू, सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला। यू आर इम्पॉर्टेंट। तुम डिसीजन नहीं ले पाए कि हमको वो 20 रुपया में दे रहा है बढ़िया वाला तो वो खरीद के जाएं कि 10 रुपया बचाएं, रिश्ता को बचाएं कि 10 रुपया बचाएं। तो वहाँ 10 रुपया बचाए जो कि था नहीं तुम्हारे पास, तो रिश्ता भी नहीं बचा। आया समझ में? क्या? अच्छा आगे खर्चा बच गया। हाँ नौकरी क्या के लिए कर रहे हो? जब नौकरी करोगे तो वेतन मिलेगा, इसमें सैलरी बोलते हैं उसको। तो सैलरी क्या है पूछ दिया जाएगा, वेतन क्या है तो समझना है। वेतन जो हम लोग काम करते हैं सरकार के यहाँ, तो वेतन का मतलब ही होता है ये तन को छोड़ करके, बिना तन का। तो नौकरी कौन करता है? किसका तन काम करता है? तुम्हारा तन काम करता है। अब बिना तन वाले के लिए वेतन मिलता है जो वहाँ काम नहीं करता है। अरे समझ में? मतलब तुम्हारी पत्नी, बच्चे, ठीक है ना, मम्मी पापा भाई जो तुम पर डिपेंडेंट है उनके लिए वेतन मिलता है। इसीलिए वेतन किसी का रोका नहीं जाता है, ठीक है। मतलब नॉर्मली नहीं रोकना रहता, कोई बहुत गलती करता है हेल्डअप किया जाता है, ये रोकना नहीं रहता। रोकेगा तो उसका घर परिवार कैसे चलेगा, ठीक है ना। कुछ समय के लिए देखो रोकता, कोई भी बड़े से बड़े ऑफिसर होते हैं कुछ समय के लिए वेतन रोक देते हैं ताकि लोग डर से काम करेगा। क्लियर है? तो ये हो गया इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ गॉसिपिंग। तो बात करते समय हमें बुद्धिमत्तापूर्ण इंटेलेक्ट का प्रयोग करना है, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है, ठीक है ना। बुद्धि, ठीक है, बचा रहा ना, इसका प्रयोग करना है। देखो इसमें ध्यान रखना है, एक होता है बुद्ध, बुद्ध जानते हो ना, बुद्ध। इसमें थोड़ा सा ऐसे लगा दो तो केवल एक अलंकार एक ये चेंज हुआ तो रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो तुमको क्या बनना है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इंटेलेक्ट तुम्हारा जो है कैसे काम करता है वहाँ पर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। दूसरा है कि ये क्या है, पर्सनालिटी टेस्ट है। पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू इज ए पर्सनालिटी टेस्ट, हाउ यू आर, ठीक है। हाउ मच यू नॉलेज गेन ड्यूरिंग दिस पीरियड, 20 साल 25 साल में कितना गेन किए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। व्हाट इज़ योर आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाउ आर यू आंसरिंग, कैसे आंसर दे रहे हो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाउ यू आर, तुम कैसे हो, ये पर्सनालिटी का पार्ट ये है कि तुम कैसे हो। इसलिए हमने बताया था कि तुम्हारे अंदर से जो चीज़ें वो निकाल लेता है। कोई आंसर दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, वो आंसर देने के तरीके से पता चलता है कि तुम कैसे हो। जैसे कि अब घड़ा से हम पानी निकाल रहे हैं, जैसा पानी रहेगा वैसा ही निकलेगा ना। अगर पानी गर्म है तो, ठंडा है तो ठंडा निकलेगा। फ्रिज में अगर फ्रीजर से निकाल रहे हैं तो वैसा रहेगा, और ऐसे ही निकाल रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्मल रहेगा। ऐसे पानी कहीं रखा हुआ है तो वो अलग रहेगा, गर्म करके निकाल रहे हैं तो गर्म रहेगा। सिंपल है। तो तुम जैसे अंदर से हो वैसे ही निकलेगा, ये नहीं कि तुम बनावटी कुछ निकाल दोगे। थोड़ा सा अभी हम लोग यहाँ बैठ करके तैयारी करने का मतलब है जैसे हम हैं
वो तो रहेंगे ही रहेंगे, हैं ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिफाइन करके हम वहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये है तैयारी। तो पर्सनालिटी को थोड़ा सा ये करना, उसमें कितना बेहतर तरीके से तुम समझते हो, मेरी बातों को सुनते हो, कितना फॉलो करते हो, कितना बिलीव करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में, परिवार में, रिश्तों में, सर्विस में, समाज में, दोस्तों के बीच सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जीवन पूरा विश्वास पे ही चलता है। ठीक है, तो अभी जैसे बातें ये हम अपने लिए नहीं बताए हैं कि तुम हम पे बिलीव करो या नहीं करो, ये पढ़ाया जा रहा है, सर पढ़ा रहे हैं, तो तुमको तरीका अच्छा अगर लग रहा है तो बिलीव करना नहीं, सर बता रहे हमको करना है, ठीक है, जैसे बता रहे वैसे ही करना है, तो उसे क्या तो फॉलो करोगे, पर हो गया। अलग अलग व्यक्ति अलग तरीके से बात कर सकता है, अलग तरीके से बता सकता है, लेकिन तुमको क्या करना है, जो भी तुमको बताने वाला है उसको बिलीव करना रहता है। जो तरीका बताए, रास्ता बहुत सारा हो सकता है ना, धर्म में भी क्या देखते हो ना, अलग अलग रास्ते हैं एक ही जगह जाने के। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है ना, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, आज सब वहीं जाता है जहाँ जाना रहता है, केवल रास्ते अलग अलग है, विश्वास अलग अलग। धर्म क्या है कि विश्वास है ना, वो बिलीव करता है कि ऐसे ही है, तो उससे क्या होता है कि लाइफ स्टाइल डेवलप होता है। ठीक है, जीने का तरीका डेवलप हो जाता है, उसी तरीके से लोग अपना जीता है। ठीक है, बात समझ रहा है ना। अब धर्म यात्रा सब धर्म में देखो सब लोग करता है, लेकिन सब अलग अलग जगह पर जाता है, अलग अलग उसका पॉइंट होता है, लेकिन जाने की क्रिया सबकी होती है, जाता अलग अलग जगह पर है, लेकिन सबका क्या है, कहीं ना कहीं बिलीव है। क्लियर है। तो एक तो खुद पे बिलीव होना चाहिए, खुद पे, तुम्हारे ऊपर, अपने ऊपर कि हम बेहतर हैं, आई एम द बेस्ट, बोलना भी है रोज़ सुबह सुबह आई एम द बेस्ट। ठीक है ना, और आई हैव टू डू इट, आई कैन डू इट, आई हैव टू डू इट। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते रहते हैं ये सब बातें, तुमको भी बोलना है। ठीक है ना, रोज़ सुबह सुबह, ये तो हम अभी सुबह कर ही लेंगे। तो ये पर्सनालिटी टेस्ट है। तीसरा क्या है, कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट। तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण शैली कितनी बेहतर है इस लाइफ में। तुम लोग सभी लोग इसमें से मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से है ना, डिप्लोमा किए हुए हो सब लोग, किसी किसी का थोड़ा सा अलग है ना। इतना तो कम से कम समझ में आ ही गया होगा कि इस जीवन में सक्सेसफुल वही होता है, बेहतर, अच्छे जगह पर, काफ़ी ऊंचाई तक वही पहुंच पाता है जिसका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होता है। हम लोग फील करते हैं इस बात को ऑफिस में काम करने में, चाहे मेरा स्टाफ हो, चाहे आम पब्लिक हो, वहाँ हम देखते हैं कि जिस समय कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होता है, एनर्जी लेवल जब बढ़िया रहता है, तो कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, बेहतर होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल जिसका बेहतर होगा वो लाइफ में बहुत ही बेहतर करता है। और तुम एग्जांपल देख सकते हो अपने अगल बगल, आस पड़ोस में किसी को देखो, या तुम मीडिया में देखो, यूट्यूब पे देखो, है ना, तो देखो कि जिस व्यक्ति ने काफ़ी अच्छा अपने आप को किया है, इसमें बेहतर किया है, वो काफ़ी बेहतर है ना रिजल्ट दिया है। तुमको इसको डेवलप करना है। और इंटरव्यू टोटली कम्युनिकेशन स्किल पर ही, हमने बताया था बायलैटरल कम्युनिकेशन है ये, कितना बेहतर कम्युनिकेट करते हो। हालांकि कम्युनिकेशन में तुमको डेवलप करना है, कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, जैसे तुम कम्युनिकेट करते हो तो एक तो तुम्हारा आता है, उसको बोलते हैं वर्ड, जो शब्द का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, दूसरा है टोन ऑफ वॉइस, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं टोन कैसा है, और तीसरा है बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव। ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, बॉडी लैंग्वेज। तुम इंटरव्यू के दौरान जब अंदर बैठोगे 15 मिनट 20 मिनट, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ही तुमको आधा से ज़्यादा नंबर दिलवाएगी। ठीक है, तुम जो कुछ भी बोलते हो, जो कुछ भी बात करते हो, ठीक है ना, जो शब्द इस्तेमाल करोगे, लाइक शब्द का तो इम्पोर्टेंस होता ही है, वर्ड इज़ वर्ल्ड पावर बोला जाता है, शब्द ही संसार की शक्ति है, इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ कम्युनिकेशन स्किल में क्या होता है, वहाँ पर इसका रोल जो है 7% है। टोन, जिस टोन में तुम बात करते हो, ठीक है, 38% है, और बॉडी लैंग्वेज जो है 55% है। ठीक है ना, बात समझ रहा है ना। बॉडी लैंग्वेज, किसी किसी का डांटने का तरीका भी अलग टाइप होता है, बहुत प्यार से कोई डांटता है ना, तो अलग टाइप का लगता है। कोई बहुत
अलग टाइप का डांट डपट कर देता है, या फिर टोन, किसी की टोन आवाज़ तुमको किसी की बहुत अच्छी लगती है तो कितना खुश हो जाते हो, और किसी का आवाज़ कर्कश टाइप का लगेगा तो तुमको कैसा लगता है, उसमें टेंशन हो जाता है, चाहे कितना अच्छा शब्द बोले, है ना। समझ में आ रहा है ये सब चीज़। तो इन सब चीज़ को समझना है, साथ साथ लिसनिंग इम्पॉर्टेंट है इसमें। कम्युनिकेशन स्किल का एक पार्ट होता है सुनना, लिसनिंग। हियरिंग और लिसनिंग में अंतर है, सुनना और श्रवण करना, इन दोनों में अंतर। इस पर हम लोग फिर अलग से बात करेंगे उस पर, ठीक है। इनको दिक्कत है, तुम लोग समझ में आ रहा है बात। तो ये हम लोग बात करते हैं कि इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ गॉसिपिंग है, पर्सनालिटी टेस्ट है, कम्युनिकेशन स्किल है, और इसमें हम कह सकते हैं कि क्या है भाई, तो अपने आप को प्रेजेंट करने का एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है टू प्रेजेंट योर सेल्फ, ठीक है। बस आ रहा है ना, वहाँ ज़्यादा खुद को प्रेजेंट करिए। अपने से हम बात कर रहे हैं, कहीं कोई डिफरेंस ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि भाई ये क्या है नहीं है, ठीक है ना। तो ये अपने आप को प्रेजेंट करने का एक वे भी है वहाँ पर है, ठीक है। दूसरा, ये क्यों लिया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव्स, बिना ऑब्जेक्टिव का तो कोई काम होता नहीं है। तुम पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तुम्हारी अपनी क्या है अभी ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। इंटरव्यू लेने वाले का भी क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। उद्देश्य इसका अपना है। जैसे डिपार्टमेंट जो होता है, जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने, ठीक है, वैकेंसी निकाला, वैकेंसी निकाल करके दे दिया कमीशन को, ठीक है, आयोग को दे दिया। आयोग क्या करती है, वैकेंसी निकालती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स है, ठीक है, ये एग्जामिनेशन लेता है। अब डिपार्टमेंट को चाहिए इतना पोस्ट पर ऑफिसर चाहिए, लेकिन इसको नहीं आता है सेलेक्ट करने की। कैसे सेलेक्ट करें भाई, क्या इससे पूछें कि लगेगा हाँ ये सबसे योग्य है, ठीक है ना। इसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बोल दिया है डिपार्टमेंट इसको कि भैया आप क्या करिए, ठीक है ना, हमको सूटेबल कैंडिडेट दीजिए, योग्य कैंडिडेट दीजिए, खोज करके दे दीजिए, ठीक है। तो बोला तुमको खोजने नहीं आता है, ये बोलता है डिपार्टमेंट ने हमको खोजने नहीं आता, तो ऐसे ही बहुत परेशान रहते, ये काम वो काम, दिस काम दैट काम, है ना। बहुत सारा काम हमको रहता है, रोड बनवाना रहता है, रोड पे गाड़ी को चलवाना रहता है, टैक्स वसूल करना रहता है, ठीक है ना। फिर टेक्निकल बहुत सारा काम रहता है हमको, यहाँ मीटिंग वहाँ मीटिंग, आप थोड़ा सा कर दीजिए, आप एक्सपर्ट हैं। तो ये एक्सपर्ट के रूप में ही कमीशन है, चाहे वो बीपीएससी हो, है ना, यूपीएससी हो, बीपीएसएससी हो, एसएससी हो, सब कमीशन जो बनाया गया है वो क्या है, ये एक्सपर्ट है सुटेबल कैंडिडेट को खोजने में। जैसे किसी की शादी, घर में लड़का लड़की जब बड़ा हो जाता है, उम्र शादी की हो जाती है 20 साल 22 साल, मम्मी पापा उसके बोलते हैं जाकर सूटेबल लड़की ढूंढ दीजिएगा, तो पंडित जी, है ना, वो पंडित जी को बोलता है कि सूटेबल जैसा ढूंढ दीजिए, बढ़िया लड़का देख ढूंढ दीजिए, बढ़िया लड़की ढूंढ दीजिए, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है, पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है। वो किसी और को बोलता है अच्छा सा लड़का देखिएगा, अच्छी सी लड़की देखिएगा तो बताइएगा। होता है ऐसे सोसाइटी में ना, कि नहीं होता है। तो ये भी हमारा पेरेंटल डिपार्टमेंट होगा, जो तुम जहाँ जाओगे उसको बोलते हैं पेरेंटल डिपार्टमेंट। कल हमने क्वेश्चन में लिखा था कि पैतृक विभाग के अलावा कौन कौन विभाग से आपको सामंजस्य स्थापित करना होगा, इसको बोलते हैं पेरेंटल डिपार्टमेंट, मतलब जिस डिपार्टमेंट तुम काम कर रहे हो, है ना। तो पेरेंट्स को समझ ही में नहीं आ रहा है कि कैसा होना चाहिए, तो क्या करता है, इसको भेजता है। अब ये खोजता है, ठीक है, ये खोजता है कि कहाँ है, पटना में है कि बेगूसराय में है कि पूर्णिया में है कि गोपालगंज में है कि, है ना, चंपारण में है। वो ढूंढ रहा है कि कैमूर में है कि रोहतास में है कि गया में है, तो ढूंढ के निकालता है। बस समझ रहा है ना। और निकालने के लिए तरीका अपनाया है क्या, पीटी का टेस्ट लेगा, फिर मेंस का टेस्ट लेगा, फिर इंटरव्यू लेगा, बस समझ रहा है ना। और उसके माध्यम से चेक करता है। तो सूटेबिलिटी, ठीक है, सूटेबिलिटी, टेस्ट ऑफ सूटेबिलिटी। वाई इंटरव्यू कंडक्टेड, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट, टू टेस्ट द सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट। उस पोस्ट के तुम लिए सूटेबल हो कि नहीं, ये सब दिमाग में रखना। छोटी छोटी बातें नहीं है ये। शब्द भले ही, देखो शब्द का इंपॉर्टेंट वहाँ देखा था ना, शब्द भले ही छोटा है, एक वर्ड है केवल सूटेबिलिटी, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खुद को उसके लिए तैयार करना है। टेस्ट फॉर सूटेबिलिटी,
ठीक है। तुम्हारे आंसर में ये चीज़ रहना चाहिए हमेशा कि आई एम द सुटेबल कैंडिडेट। कोई भी बात करोगे तो लगना चाहिए नहीं ये विद्यार्थी सबसे सुटेबल है, इसका बात करने का तरीका ही बेहतर है, शब्द के प्रयोग भी अच्छे हैं, बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, डिसिप्लिन्ड है ना, और ऑनेस्ट है, इसका हर क्वालिटी है, इसको सिलेक्ट करना चाहिए। मतलब इसको नंबर हम दे देते हैं 20-25 में। क्लियर है ना? यही नहीं करेगा वो, ये लड़का सुटेबल, इसको नंबर दे दो 20। कोई कहना नहीं थोड़ा सा डाउटफुल तो लग रहा है, चलो इसको 17 देते हैं। बोले नहीं तो बहुत इडियट टाइप का है, इसको 12 देते हैं। हो सकता है ना ऐसा, बहुत लोगों से बात कर लेता है उल्टा पुल्टा। बहुत लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। तुम लोग देखे होगे बहुत लोगों, इतना तो उम्र हो ही गया कि बहुत सारे लोगों को तुम देखे होगे, सुटेबल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, थोड़ा सा चेंज नहीं कर पाएगा। तुम्हारे दोस्त लोग देखो बहुत लोगों को, कितनों तुम समझाओ, कितनों बोलोगे तो वो ऐसा ही रहेगा जैसा रहना है, और कहीं बात करना तो सही करेगा बात, ठीक है ना, तो वो अच्छा नहीं रहता है। अभी हम लोग वहाँ पर देखते हैं, एक है हमारे साथ है, थोड़ा सा अपना हर समय कुछ कुछ बोल देता है। अब योगा चल रहा है, प्राणायाम हो रहा है, वहाँ बीच में ऐसे क्या करवा रहे हैं, अरे हम लोग को बहुत दर्द कर रहा है यार, अरे ऐसा नहीं हो रहा है, सामने बोलेगा, है ना, तो हम लोग को भी डिस्टर्ब होता है। अब हम लोग भी हंसते हैं, अब वहाँ पर थोड़ा हंसने का तो है नहीं, देखो ऐसा ही बना कर रखता है। तो कभी लगता है कि उस टाइप से जैसे मान कभी कोई आए फैकल्टी वहाँ पढ़ाते, ग्रुप फोटो होता है, ग्रुप फोटो में क्या अगर बच्चे से दौड़ के आ जाएगा, सामने खड़ा हो जाएगा, है ना, तो अब जाहिर है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं बोल रहा है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है, सुनेगा अगर कभी वीडियो तो कहेगा हमारे बारे में बोला, है ना। तो ये सब समझना है इस चीज़ को, क्लियर है ना। तो अपने आप को ऐसे बना करके रखना है। सुटेबिलिटी की बात है यहाँ पर। अगर तुमको अपॉइंट करना है, घर में एक किचन में काम करने के लिए दाई रखनी है, झाड़ू पोछा मारने वाली एक दाई रखनी है, ठीक है, या तुम्हारा गांव में अगर खेत है तो खेत में हल चलाने वाला रखना है आदमी, तो तुम सुटेबिलिटी के लिए क्या क्या रखोगे, क्या क्या तुम करोगे, तुम बताओ तो। सबसे पीछे एक ऐसा आदमी को रखोगे घर में, जोर से बोलो, कैसा आदमी को रखोगे घर में काम करने के लिए। मतलब एक दाई रखना है, कैसे आदमी रखो, क्या क्वालिटी चाहिए, एक क्वालिटी, ओनली वन क्वालिटी एक दाई में। अच्छा अच्छा, देखना पड़ेगा कि मैंने कहीं से डिग्री लेकर के आइए कि डिप्लोमा वोप्लोमा झाड़ू पोछा में की है कि नहीं, है ना। अच्छा ठीक है, खाना वाला समझ में आया कि होटल मैनेजमेंट अगर करके आई होगी तो तुम रखोगी, ठीक है ना। लेकिन झाड़ू पोछा वाला में कोई वैसा होता है, कोई हेल्थ एंड हाइजीन वाला होता होगा, ठीक है, समझ गए। नहीं समझ गए हम। नॉलेज चाहिए, यही ना बोल रही हो, नॉलेज चाहिए, ये तुम्हारा कहना है, एक्सपीरियंस, यही ना। हाँ समझ गए, बात तो हम समझ ही जाते हैं। बैठो बैठो, ठीक है। हाँ, तुम कैसा आदमी को रखना पसंद करोगी? सर जो मेहनती हो, अच्छा, लेबोरियस हो, ठीक है, और ईमानदारी से अपना काम करे, ठीक है, ऑनेस्ट, हाँ, जल्दी जल्दी। ये सब क्वालिटी हो, लेकिन उसके साथ ही वो हेल्दी और एनर्जेटिक हो। अच्छा, एनर्जेटिक हो, वाह, एनर्जेटिक हो, हेल्दी भी हो। चलिए, लगनशील हो, हाँ, लगनशील, लगन हो, उसके अंदर लगन हो, मतलब प्रिजर्वेंस बोलते हैं, वेरेंस, हाँ, काम के प्रति ईमानदार हो। काम के प्रति ईमानदार हो, ठीक है, तो हो गया। नेक्स्ट, हाँ, सब तो सर बहुत ही और कुछ? टाइम का पंक्चुअल हो, पंक्चुअलिटी। चलो जल्दी जल्दी बोलो, नेक्स्ट। बोलो, जोर से बोलो। क्या मेंटेन करें? हाइजीन, अच्छा, हेल्थ एंड हाइजीन, है ना, हाइजीन, बिहेवियर, हाँ ठीक है, बिहेवियर एंड एटीट्यूड। तुम नहीं बोला, बोलो। कैसा हो, बोलो बोलो जल्दी से। अगर मैं अब साफ सुथरा करने वाले रखेंगे, नहीं, कोई एक आदमी रखना है, कोई आदमी काम पहले करेगा। ये देखूंगा वो वेल मैनर में है कि नहीं है, वो साफ सुथरा है कि नहीं है।
मैनर देखेगा उसका। सर जिस काम के लिए रखा जा रहा है वो उस काम के लिए उसके पास दक्षता है कि नहीं, अगर वो दक्ष है उस काम को करने के लिए। प्रोफिशिएंसी है ना, प्रोफिशिएंसी, ठीक है। सर इसमें जो क्वालिटी बताया गया यही क्वालिटी होगी, ये सब क्वालिटी चाहिए। मतलब इसमें से 2-4 पॉइंट हम सोचे थे सर, यही हम्म। क्वालिटी। ठीक है, वेरी गुड। इसीलिए इनको हो जाएगा, चिंता मत करो, सब लोग पास कर जाएगा, ठीक है। तो अब सोचो कि एक सिंपल काम करने वाले व्यक्ति के अंदर तुम इतने गुण खोज रहे हो ना सब मिल करके, ठीक है, इतने सारे गुण खोज रहे हो, तो तुम्हारे अंदर तुमको ऑफिसर के रूप में अपॉइंट करने के लिए तुम्हारे अंदर और क्या क्या गुण होना चाहिए भाई? ये सारे गुण तो निश्चित रूप से तुम लोगों में भी होना चाहिए। तो इंटरव्यू के दौरान जब टेस्ट होगा तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि भाई आप दवाओं का सामना कैसे करेंगे, आप MBI के रूप में क्या क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, ठीक है ना। उसके अंदर ये सारे गुण तुम्हारे अंदर आने चाहिए। कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें सारे गुण का टेस्ट वहाँ पर हो जाएगा, होगा। और ख़ुद को प्रूफ करना है कि हमको भाई इस तरह से यहाँ पर सिद्ध करना है, इसे क्लियर है ना। हाँ, उसके बाद इसमें आता है कि कैसे लिया जाता है, तो बात हम लोग हो ही गया। इंटरव्यू के तरीके किस तरह से हैं, यहाँ पर होता है जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चंस होता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस इज नॉट ओनली क्वेश्चन, प्रश्न केवल प्रश्न नहीं है। क्वेश्चंस आर द मीडियम टू टेस्ट द सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट। क्वेश्चन इज ओनली ए मीडियम। जब भी तुमसे हम बात करें तो समझना मेरी बात को। उन्होंने पहले कहा सब लोग अपने आप का इंट्रोडक्शन दो, टाइम लग जाता है। फिर हमने पूछा क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, सबसे हमने पूछा, किसी एक को तो किसी को भी छोड़ा नहीं गया, सबको पूछने बोला गया। मतलब कौन विद्यार्थी कैसे सोचता है, बात करता है, बोल पाता है कि नहीं बोल पाता है। क्योंकि मेरा पर्पज़ है प्रिपरेशन करवाना, तो हम चाहते हैं कि तुम बोलो भी, फूलो, कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है ना। तो इसलिए हम हर किसी को मौका दिए। मेरा अपना तरीका है, मेरा अपना पर्पस ऑब्जेक्टिव है। मेरा ऑब्जेक्टिव पढ़ाना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव तुमको तैयार करना है। इसलिए हमने तुमसे है ना क्वेश्चन किया, तो हमने नहीं लिखने आता हमको इतना, ठीक है। हम 10-20 और जोड़ देंगे इसमें, क्लियर है। हमको भी लिखने आता है, लेकिन अपने से लिखते हैं तो वो मोनोटोनस हो जाता है। और तुम बोल रहे हो तो इंटरेक्टिव होता है, ठीक है, बायलैटरल होता है। तो ये वे है अपना काम करने का। तो तुमको क्या करना होगा, ये सारे क्वालिटीज़ को जब आवश्यकता वहाँ पड़ती है उसको वहाँ पर दिखाना है। तो हाउ टू प्रिपेयर में या हाउ कंडक्टेड इंटरव्यू, तो क्वेश्चन माध्यम है, केवल क्वेश्चन के माध्यम से तुम्हारे अंदर की सारी क्वालिटी को चेक कर लिया जाता है, जांच कर लिया जाता है, क्लियर है। क्वेश्चन को क्वेश्चन मत समझना, ये मत समझना कि यार जानते हो 20 क्वेश्चन पूछा था और हम तो भाई 13-14 का ही आंसर दिए, 6-7 क्वेश्चन में हम नहीं कुछ बोल पाए, सॉरी बोले, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। बगल तुम्हारा दोस्त है जान, अरे हमको तो भाई 25 क्वेश्चन पूछा था, हम जानते हो 25 का आंसर दिए, क्लियर है ना। मतलब ऑनेस्टी वही है, देखो ऑनेस्टी। भाई हमको नहीं आता है तो हमने बता दिया कि हमको नहीं आता है, ठीक है, और आता तो बताते। फैक्चुअल प्रश्न में ध्यान देना है, फैक्चुअल क्वेश्चन जब आएगा, फैक्ट्स अगर तुमको नहीं आता है तो बोल देना है कि आई एम सॉरी सर, ठीक है ना, मुझे इस समय याद नहीं है या मैं यहाँ रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है ना। इन्हें सॉरी सर याद नहीं है सर। ये लग रहा है टोन ऑफ वॉइस जो भी बताए थे, टोन ऑफ वॉइस सही लग रहा था? नहीं, लगना चाहिए कि हाँ हमको नहीं आ रहा है तो हम, ठीक है, थोड़ा सा हमको लग रहा है कि भाई नहीं हमको नहीं आ रहा है, तो भाव झलकना चाहिए, तुम्हारे अंदर का इमोशंस वहाँ झलकना चाहिए, ठीक है। हाँ, कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो तुमको आंसर देना है, ठीक है। अब जब महिलाओं से पूछा गया महिलाएं कैसे सशक्त होंगी, अच्छा बताइए महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ 2-4 पॉइंट बताइए, क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो वहाँ पर आई एम सॉरी सर मुझे कोई आइडिया नहीं है सर फिर मुंह बंद कर लिए, ऐसे कर रहे हैं सर, तो अच्छा लगेगा क्या? तो जाहिर है कि आंसर वहाँ पर देना पड़ेगा। हाँ, महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं, संविधान में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या एक्ट है, कुछ 2-4 पॉइंट बताओगे संविधान का भी, कुछ एक्ट एक आधो बताए। फिर सर इसके बाद सर मुझे इस समय रिकॉल नहीं हो पा रहा। देखो इस समय बोल रहे हैं, मतलब हम जरूर
जानते हैं, नॉलेज है, इस समय नहीं बता पा रहे, मतलब इस समय को जोड़ना है। ऐसा नहीं भी याद रहा तब भी ऐसे बोलना है, लगना चाहिए जानता है अभी नहीं बोल पा रहा है, ठीक है ना। तो 2-4 पॉइंट बताने के बाद ऐसे बोल सकते हैं, क्या तरीका सही लग रहा है ना। इस प्रकार से आंसर देना रहता है, लेकिन वहाँ पर आई एम सॉरी सीधे नहीं बोल दोगे, ठीक है। या किसी का घर मान लिया कि जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है, तो पूछेगा अच्छा आपके ज़िला में क्या क्या समस्याएं हैं, या नक्सल संबंधी क्या कारण है वहाँ पर, बताइए बेसिक कारण। आप तो वहाँ के रहने वाले हैं, मैंने कैमूर का कोई रहने वाला है, कोई गया का रहने वाला है, नवादा का रहने वाला है, ठीक है ना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये बॉर्डर पे रहने वाला कोई है, अररिया है आगे, है ना बॉर्डर पर। तो किसी का घर मान लीजिए किशनगंज है, अररिया है, ठीक है। तो बॉर्डर रिलेटेड इशूज़ बहुत सारे होते हैं, वहाँ क्या क्या इशूज़ है, क्या क्या समस्याएँ हैं, अगर पूछा जाएगा तो वहाँ फिर तुम बोलोगे आई एम सॉरी सर, तो नहीं चलेगा। इस पर हम लोग आएंगे, बात करेंगे कहाँ सॉरी बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपरेशन करना है, ठीक है। और हाउ टू प्रिपेयर में ये सब बात करना है, एक चार्ट बना लेना है हम लोग को, अलग अलग पार्ट में चार्ट बनेगा, क्वेश्चन जो हम तुमको बताएंगे भी, लिखवाएंगे भी, तुम उसको करोगे, है ना। और उस चार्ट के अकॉर्डिंगली तुमको एक एक चीज़ को तैयार करना है धीरे धीरे, और वो बेहतर हो जाएगा, फिर हर चीज़ की तैयारी फिर हो जाएगी।